फर्क तो कुछ नहीं पड़ने का इस पे, ऐसा पहले से कावड़ कावड़ पे लग के लगी हुई है ये तो। नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, रोज रोटी देने वाला ऊपर बैठा। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के एक बड़े फैसले को पलटते हुए एक अंतरिम आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक अब कांवड़ समेत तमाम प्रदेश के दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आदेश देते हुए अंतरिम रोक लगा दी है, जो कि योगी सरकार के फैसले को लेकर के एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर के पहले मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि सभी लोग अपनी दुकानों के सामने अपने नाम का पोस्टर लगाएं और अपनी पहचान उजागर करें, जिसके बाद विवाद हुआ। उस विवाद के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसा ऐलान कर दिया। हालांकि अब तमाम लोगों ने इसको लेकर के याचिकाएं लगाई थी और इन्हीं याचिकाओं को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अंतरिम रोक लगा दी। आपको बता दें कि यूपी में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाई है। अब इसको लेकर के बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और अब इसको लेकर के शुक्रवार तक जवाब देने को भी कहा है। राज्यों के जवाब देने तक इस पूरे मामले पर रोक लगी रहेगी। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में यह भी कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे, यानी अपना मेनू बताना होगा। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी ये बताना जरूरी होगा। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई की होगी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलील रखी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने एक दलील रखते हुए ये कहा कि एक चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह की दलील पर यह कहा गया कि आदेश जो आया है वो समाज को बांटने जैसा है। ये एक तरह से अल्पसंख्यक दुकानदारों को पहचान बताने के बाद आर्थिक बहिष्कार जैसा है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये एक प्रेस वक्तव्य था या एक आदेश, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह पहले एक प्रेस बयान था और फिर सार्वजनिक आक्रोश हुआ। राज्य सरकार इस पर कहती है कि स्वेच्छा से, लेकिन वो इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, इसका कोई संवैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। निर्देश हर हाथ गाड़ी, रेहड़ी, चाय स्टॉल के लिए है। कर्मचारियों और मालिकों के नाम बताने का उद्देश्य इससे पूरा नहीं होता है। इसके अलावा वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आखिर उसके साथ धोखा होगा अगर उसे पता ना हो कि वो किस दुकान में जाकर भोजन कर रहा है। वहीं जस्टिस भट्टी ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, वैसा ही बताइए जैसा जमीन पर है। इस मामले में 3 पहलू हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता। ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने पूछा कि होटल, ढाबों के नाम लिखने का आदेश शासन का आदेश है या फिर प्रेस रिलीज, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि माय लॉर्ड, ये एक छद्म आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने निजी अनुभव को भी शेयर करते हुए कहा कि मैं एक केरल में वेजिटेरियन होटल में था, बाद में पता चला कि वो मुस्लिम का था। याचिकाकर्ता के वकील CU सिंह ने कहा कि यूपी प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने नाम और मोबाइल नंबर लिखें। वो सिर्फ ढाबों तक सीमित नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों के लिए भी यह आदेश जारी किया गया है ताकि विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के तौर पर इसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश तो स्वैच्छिक या फिर मैंडेटरी नहीं है। वकील CU सिंह ने इस पर कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू कराया है, वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात कही गई है। वकील ने यह भी बताया कि मैं प्रेस रिलीज में पढ़ रहा हूं जिसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना इसलिए अब अनिवार्य है। इसके अलावा शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है, इस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है। इस पर दूसरे याचिकाकर्ता जो कि महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने कहा कि यह स्वैच्छिक नहीं अनिवार्य है। वकील CU सिंह ने कहा कि पुलिस
को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्रवाई की बात कही गई है और ये हजारों किलोमीटर का रास्ता लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाला ये आदेश है। हालांकि अब इस आदेश के बाद सरकार क्या करेगी, क्या इस फैसले को विड्रॉ करेगी, इसको लेकर के भी आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि 26 जुलाई से पहले इन राज्य सरकारों को जवाब भी देना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।